सबसे बड़ी साइंस है हाउ टू हैंडल योर सेल्फ, योर माइंड, योर बॉडी, योर सोल, एवरीथिंग। तुम अपने माइंड को तो कंट्रोल करो, तुमसे तो तुम्हारा दिमाग कंट्रोल नहीं हो रहा है। और कभी कभी उठ जा रहे हो खड़ा होकर के हम पूरी दुनिया कंट्रोल कर लेंगे। खुद को तो कंट्रोल कर ले, खुद पे कंट्रोल नहीं है। फर्र फर्र कभी बोलने लगता है, कभी गाली देने लगता है, 2 ही मिनट में फड़फड़ा जाता है, 2 ही मिनट में भागने लगता है। सेल्फ के ऊपर कंट्रोल जिसका नहीं है वो किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता। सेल्फ कंट्रोल चाहिए, और इस सेल्फ कंट्रोल की विधा, इस सेल्फ कंट्रोल की टेक्नोलॉजी और सेल्फ कंट्रोल का साइंस, ये केवल और केवल इसी राष्ट्र कथा के व्यासपीठ से तुम्हें प्रदान किया जाएगा। इसलिए बहुत सावधान होकर के सुनना। ये इधर उधर दौड़ते उठते ये करते, कल तो एक आदमी पूड़ी लेके दौड़ गए थे। हमने रात में पता किया, खोज लगवाई कि मेरे जीवन काल में पहली बार ऐसा हुआ कि कथा चल रही है और हम बोले क्या हो गया भाई, सांप निकल गया, शेर आ गया, कोई टट्टू आ गया, क्या हो गया? पता चला एक आदमी पूड़ी लेके दौड़ गया था, सो जनता टूट पड़ी। बताओ, पूड़ी तोड़ जनता हो क्या? पूछ रहा हूं तुमसे। अरे 56 प्रकार के व्यंजन भी आ जाएं तो उसका एक समय है। और याद रखना, जीवन में वही लोग सफल हैं जो पहले अपने मन के खुराक को देते हैं, उसके बाद तन के खुराक को देते हैं। उनका जीवन आनंदित होता है। जो तन के खुराक को पहले दे करके और मन के खुराक को इग्नोर करते हैं, उनका जीवन कभी सार्थक नहीं हो सकता। याद रखना इस बात को। इसलिए कुछ भी आ जाए, कोई आके कह भी दे भोजन का समय हो गया, प्रणाम कर लो ऐसे करके, बोला बहुत अच्छा, हमने यहीं से पा लिया। बोला अभी क्या कर रहे हो? बोला आत्मा का खुराक पा रहा हूं। बोला भोजन तो पैकेट से निकाल करके 10 रुपए का हम फिर कहीं कर लेंगे, पर अगर आज व्यासपीठ से अगर ये 2-3 दिन निकल गया तो राष्ट्र कथा के साथ साथ, राम कथा के साथ साथ अपने जीवन की कथा को मैं कैसे सुंदर बनाऊं, ये मैं नहीं सुन पाऊंगा और ये मैं मिस नहीं करना चाहता। इसलिए जितासन, जित संग, जितेंद्रिय, जित श्वास, आसन जीतो। पहले दिन कहा था आसन जीतो, पर कल तो तुमने आसन नहीं जीता, तुम तो आसन छोड़ गए, रणछोड़ हो गए हमारे कृष्ण की तरह। हमारे कृष्ण भगवान का नाम है रणछोड़, रण छोड़ गए तुम। जितासन, आसन जीतो। बैठो तो एक तरह से, देखो तो ऐसे, कानों को समग्रता से झोंक दो कि एक एक शब्द सुनाई पड़े। जिह्वा को अपने भीतर रखो, न बोलेगा न कोई रस चखेगा। त्वचा को भी ऐसे, हाथों को ऐसे रखो, क्योंकि एक राजा पृथु हुए जिन्होंने भगवान से वरदान मांगा कि मुझे 10,000 कान दे दो। भगवान ने कहा इतना कान क्या करेगा? बोला मैं अपने गुरु के पास जा रहा हूं, कहीं एक वाणी भी मिस न हो जाए, इसलिए मुझे 10,000 कान दे दो ताकि मैं उनकी एक एक वाणी को सुन करके आ जाऊं। बताओ, राजा पृथु जिनके नाम पर इस भूमि का नाम पृथ्वी हुआ, श्रीमद् भागवत की कथा आप भी जानते होंगे, पृथु के नाम पर पृथ्वी हुआ। उन पृथु ने 10,000 कान मांगे। किस लिए मांगे? अब 10,000 कान तो किसी के होते नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। इतने शरीर में 10,000 कान लगाए कहां जाएंगे? जोड़ा भी जाए तब भी 10,000 नहीं होगा। 10,000 कान का अर्थ है मेरे इन कानों में ऐसी शक्ति दे दो कि दुनिया में चाहे कुछ भी हो, मेरे आसपास कितना भी हंगामा हो, पर मेरे कान मेरे गुरुदेव की वाणी में लगे रहें। इसलिए 10,000 कान का मांग किया। इन्हीं 2 कानों में 10,000 कानों की शक्तियां चाहिए, श्रवण की शक्तियां चाहिए। ये श्रवण शक्ति तुम लेकर नहीं बैठोगे तो ये सारे आयोजन, एक बात याद रखना, ये पांडाल, ये लोग, ये भोजन, ये आना, ये जाना, ये किसी कथा के बहुत बड़ी सफलता का परिचायक नहीं होता। इतना बड़ा पांडाल लगा, 5 लाख लोग आ गए, इतना भोजन चला, ये हुआ वो हुआ, इससे सफल नहीं होगा। बल्कि ये कथा सफल तब होगी जब पांडाल में बैठे हुए इसमें से 10 आदमी भी खड़े होकर के कहेंगे कि अब तो हमारे भीतर में मनुष्यता आ गई है, हम राम के पथ पर चलेंगे और अपने राष्ट्र का निर्माण करेंगे। जब कोई दुर्जन सज्जन बन जाए तब समझ लेना कि इस कथा का परिणाम तुम्हें मिला है। बाकी ये पांडाल तो लगते रहते हैं,
पैसे जिनके पास होंगे कल इनसे भी बड़ा लगवा देंगे। अच्छा, ब्रजभूषण सिंह ने इतना बड़ा पंडाल लगवाया था, रुको इसका 3 गुना हम लगवाएंगे। कौन बाबा को बुलाए थे? बोला और रितेश्वर महाराज आए थे। बोला हम भी बुलवाएंगे, 5 करोड़ वाले बाबा को बुलवाएंगे। तुम्हारा तो यही बड़कपन है। और भारतीयों का पतन क्यों हुआ तुमको पता है? इसी कारण से पतन हुआ। सब कुछ बुकिंग के अनुसार, बाबा भी बुक कर लिया, अहंकार हो गए तुमको। तो तुम्हारी अहंकार की छाती पर हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। न तुम्हारे एकेडमिक क्वालिफिकेशन से मैं झुकूंगा और न तुम्हारे पैसे से झुकूंगा। और ऐसा ही कोई बैठे तभी राष्ट्र कथा कह भी सकता है। तुम में से भी मैं चाहता हूं जितने स्टूडेंट हो, तुम भी आने वाले समय में तुम्हारे भीतर भी वो गरिमा, गवेषणा, प्रज्ञा, ज्ञान होनी चाहिए कि तुम अपने साथ साथ राष्ट्र को भी संबोधित कर सको। और याद रखो, जीवन में अगर इन्हीं 5 इंद्रियों के पीछे भागते रह गए तो मरते तक चैन नहीं मिलेगा। 20 जगह घर होगा, 21वें जगह नहीं होगा, उसके लिए मरते रहोगे। 1 लाख लोगों ने प्रणाम किया, जिसने नहीं किया उसी पर नाराज होते रहोगे। अरे 1 लाख लोगों ने किया, वो दिखाई नहीं पड़ा, वो कैसे नहीं किया, ये दृष्टि नहीं होनी चाहिए।